चीन पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा रूस इजराइल जैसी दोस्ती निभाएगा तालिबान। नए ऐलान से पाक में मचा हड़कंप। तालिबान और भारत की खुफिया टीम के बीच वो क्या डील है जिसने बाहर आकर मचा दिया हड़कंप? क्या 2026 में फिर टूटने वाला है पाकिस्तान? सूख जाएगा पाकिस्तान का हलक जब अफगानी पहाड़ियों से भारत दबाएगा पानी वाला बटन, प्यास से तड़पेगा अब पड़ोसी पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते की धज्जियां उड़ाने के बाद अब तालिबान वाली कुनार नदी पर भारत ने चला दिया अपना सबसे बड़ा हाइड्रो ब्रह्मास्त्र। काबुल में तालिबान और दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने मिलकर तैयार किया वो ब्लूप्रिंट जिसने रावलपिंडी के जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी। दोस्तों, ना चीन को खबर लगी ना अमेरिका को भनक। भारत ने अपने नए दोस्त तालिबान के साथ मिलकर वो काम कर डाला है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को सपने में भी नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के रास्ते वो काम कर डाला है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा डाला है। दोस्तों, दिसंबर 2025 की ये सर्द रातें पाकिस्तान के इतिहास में कयामत की रातों के नाम से दर्ज हो रही हैं। इस्लामाबाद के आलीशान बंगलों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन रावलपिंडी के GHQ यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर में देर रात तक बत्तियां जल रही हैं। वहां बेचैनी है, घबराहट है और एक ऐसा खौफ है जो उन्होंने 1971 की हार के बाद भी महसूस नहीं किया था। वजह कोई सीमा पर हुई गोलीबारी नहीं और न ही कोई हवाई हमला है। वजह है पानी। वो पानी जिसे रोककर भारत ने एक ऐसा अदृश्य और खामोश युद्ध छेड़ा है जिसका तोड़ दुनिया की किसी भी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में नहीं लिखा है। इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा जमीनों, विचारधाराओं या संसाधनों के लिए लड़ी गई, लेकिन 2025 में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि असली महायुद्ध दुश्मन की लाइफलाइन को काटने से जीता जाता है। जब पूरी दुनिया की नजरें ताइवान के तनाव या मिडिल ईस्ट की आग पर थीं, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी काबुल की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसका क्लाइमैक्स अब पाकिस्तान की बर्बादी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। ये खबर सिर्फ एक बांध बनाने की नहीं है, ये खबर है दक्षिण एशिया के पावर डायनामिक्स के हमेशा हमेशा के लिए पलट जाने की। सोचिए, एक तरफ भारत ने अपने हिस्से का पानी रोकने के लिए सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बुलडोजर और क्रेन उतार दिए हैं। पाकिस्तान बीच में एक ऐसे पिंजरे में फंस गया है जहां न तो भागने का रास्ता है और न ही लड़ने की हिम्मत। लेकिन रुकिए, आज की कहानी सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है वो आपके होश उड़ा देगी। 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 ऐसे बड़े और गुप्त समझौते होने वाले हैं जो पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा देंगे। सवाल है कि आखिर क्या हैं बेहद सीक्रेट भारत और तालिबान के बीच हुई वो डील्स? किस तरह से दिल्ली में बैठकर भारत ने अफगान के रास्ते पाकिस्तान को बर्बाद कर डाला है? आखिर क्यों तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा हुआ करता था, आज भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनने को बेताब है? और क्या वाकई 2026 में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो बिना जंग लड़े सिर्फ प्यास से हार मान लेगा? हम आपको बताएंगे इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत, एक एक राज। इस वीडियो में किए गए खुलासे आपको हैरान कर देंगे, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत का यह आक्रामक और आत्मविश्वासी अवतार सही है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्लैशबैक, 65 साल की दरियादिली का अंत, द ट्रिगर IWT एनॉलमेंट। इस कहानी की असली जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2025 के मध्य में जाना होगा, जब भारत के 75 साल पुराने धैर्य का बांध आखिरकार टूट गया। दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठ, सीमा पार से भेजे गए दहशतगर्द और हमारे वीर जवानों की शहादत को बर्दाश्त करने के बाद भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक लाइन कही जो इतिहास बन गई: खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट और कड़ा संदेश था। अब बस बहुत हुआ। भारत ने तुरंत प्रभाव से सिंधु जल समझौते, इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 को स्थगित करने का नोटिस पाकिस्तान को थमा दिया। जरा सोचिए, 65 साल पुराना वो समझौता जिसे दुनिया का सबसे उदार जल समझौता माना जाता था, रातों रात रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ये वो समझौता था जिसके तहत
भारत, जो नदी के उद्गम पर है, ने दरियादिली दिखाते हुए अपने हिस्से का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को उपहार में दे दिया था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के पीछे नेहरू की सोच थी कि पानी देने से शायद पड़ोस में शांति बनी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान ने उस पानी को पीकर, उसी से अपनी फसलें उगाकर, उसी अनाज को खाकर हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपा। 26 नवंबर उरी, पुलवामा और 2025 के पहलगाम हमले ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को खैरात में नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत जानता था कि सिर्फ समझौते को तोड़ना एक मनोवैज्ञानिक जीत तो है, पर पाकिस्तान की असली दुखती रग को दबाने के लिए एक और मोर्चे की जरूरत थी। एक ऐसा मोर्चा जहां पाकिस्तान कमजोर भी हो, लाचार भी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रो भी न सके। और वो मोर्चा था अफगानिस्तान। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति पर बहुत इतराता था, लेकिन वही भूगोल अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी को पानी मिलता है काबुल नदी से, और काबुल नदी का पेट भरती है कुनार नदी। भारत के रणनीतिकारों ने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, अगर हम यहां यानी कुनार नदी पर बांध बना दें तो पाकिस्तान बिना लड़े ही खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू हुआ मिशन काबुल, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसकी भनक न तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लगी और न ही उनके सदाबहार दोस्त चीन को। कुनार का मास्टर प्लान, दुश्मन का दुश्मन अब जिगरी दोस्त, द स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब हम आपको उस गुप्त बैठक की इनसाइड स्टोरी बताते हैं जिसने पूरे खेल को पलट दिया। 2025 के अक्टूबर महीने में, जब पाकिस्तान अपने ही राजनीतिक संकटों और आर्थिक बदहाली में उलझा हुआ था, भारतीय इंजीनियरों, जल विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों का एक विशेष दल एक अघोषित यात्रा पर काबुल पहुंचा। वहां तालिबान सरकार के शीर्ष नेताओं, जिसमें विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर शामिल थे, के साथ बंद कमरों में मैराथन बैठकें हुई। भारत ने मेज पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे तालिबान ठुकरा ही नहीं सकता था। हम आपको बिजली देंगे, हम आपके लिए बांध बनाएंगे, हम आपके किसानों के लिए नहरों का जाल बिछाएंगे और आपके शहरों को रोशन करेंगे। बदले में आपको सिर्फ एक काम करना है, कुनार नदी का जो पानी मुफ्त में पाकिस्तान बह जाता है, उसे अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना है। तालिबान, जो पाकिस्तान के दोगलेपन से पहले ही तंग आ चुका था, के लिए यह प्रस्ताव किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन को लेकर पहले से ही खूनी झड़पें चल रही थीं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार तालिबान पर दबाव बना रहा था। ऊपर से पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को बेरहमी से धक्के मारकर अपने देश से निकाल दिया था। ऐसे में तालिबान को यह बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा परजीवी है जो सिर्फ उनका खून चूसना जानता है। भारत ने तालिबान को जल संप्रभुता का सपना दिखाया। भारत के प्रतिनिधियों ने कहा, यह पानी आपका है, ये नदी आपकी है, इस पर पहला हक आपके लोगों का है। आप इसे उस मुल्क को मुफ्त में क्यों दे रहे हैं जो आपकी सीमा पर बमबारी करता है और आपके लोगों को बेइज्जत करता है? इस पर बांध बनाइए, बिजली पैदा कीजिए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाइए। और बस, डील पक्की हो गई। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा ने तुरंत आदेश जारी किया कि कुनार नदी पर मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। भारत ने न केवल इस प्रोजेक्ट के लिए लेटेस्ट DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुहैया कराई, बल्कि इसे फंड करने और अपने सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को भेजने का भी वादा किया। इसे कहते हैं स्मार्ट पावर। भारत ने अपनी सेना भेजे बिना, अपनी बंदूक चलाए बिना पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे लांघना नामुमकिन है। तकनीकी बारीकियां, क्यों कुनार नदी ही पाकिस्तान की मौत का फरमान है? द टेक्निकल लीथैलिटी। शायद आपके मन में अब भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक नदी पर बांध बनाने से इतना बड़ा भूचाल कैसे आ सकता है? इसे समझने के लिए थोड़ा सा भूगोल और जल विज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था, जिसे वहां की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, सिंधु नदी तंत्र पर टिकी है। सिंधु नदी में आने वाले पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर सर्दियों के सूखे महीनों अक्टूबर से मार्च में और गर्मियों की शुरुआत में काबुल नदी से आता है। काबुल नदी, जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा
केपीके प्रांत में घुसती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अब असली पेंच समझिए। काबुल नदी को उसका अधिकांश पानी कुनार नदी से मिलता है, जो हिंदू कुश की बर्फ पिघलने से बनती है। गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब तो काबुल नदी में खूब पानी होता है, लेकिन सूखे मौसम में इसका प्रवाह लगभग 70% तक कुनार नदी पर निर्भर करता है। अब सोचिए, अगर कुनार नदी पर बांध बन गया और भारत अफगानिस्तान ने मिलकर पानी को रोक लिया तो सर्दियों में काबुल नदी एक पतले से नाले में तब्दील हो जाएगी। इसका सीधा और विनाशकारी असर पाकिस्तान के तरबेला डैम और कालाबाग जैसे विशालकाय प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। ये वो डैम हैं जो पाकिस्तान की 60% से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं और पंजाब के करोड़ों एकड़ खेतों को पानी देते हैं। जब कुनार का पानी रुकेगा तो पाकिस्तान में दो चीजें एक साथ होंगी जिन्हें ट्विन शॉक कहा जा रहा है। पहला, अकाल, क्योंकि खेतों को पानी नहीं मिलेगा और फसलें खड़ी खड़ी सूख जाएंगी। दूसरा, ब्लैकआउट, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स के टरबाइन घूमने बंद हो जाएंगे और देश अंधेरे में डूब जाएगा। सबसे मजेदार और रणनीतिक बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि नहीं है। 1960 में जब भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ तब अफगानिस्तान को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान अपनी नदी का सारा पानी रोक भी ले तो पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अफगानिस्तान का संप्रभु अधिकार है। भारत ने कानून की इसी बारीक खामी का फायदा उठाया है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पाकिस्तान का हाहाकार, प्यास, भूख, अंधेरा और गृह युद्ध, द पैनिक इन पाकिस्तान। जरा अपनी आंखों के सामने उस मंजर की कल्पना कीजिए जो आज पाकिस्तान में घटित हो रहा है। जैसे ही कुनार नदी पर निर्माण कार्य की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आईं, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी मीडिया, जो कल तक भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ धमकियां देता था, आज मातम मना रहा है। वहां के न्यूज एंकर्स और तथाकथित रक्षा विशेषज्ञ टीवी डिबेट्स में बैठकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 5वीं पीढ़ी का जल युद्ध, 5वां जनरेशन वाटर वॉरफेयर छेड़ दिया है। लेकिन उनकी चीखें अब बंद कमरों में गूंज कर रह गई हैं। पाकिस्तानी पंजाब, जिसे वहां का अन्न का कटोरा कहा जाता है, वहां के किसान सड़कों पर हैं। उन्हें पता है कि अगर नहरों में पानी नहीं आया तो उनकी गेहूं और चावल की फसलें खेतों में ही जलकर राख हो जाएंगी। पाकिस्तान पहले से ही इतिहास की सबसे बुरी महंगाई की मार झेल रहा है। वहां आटे की एक बोरी के लिए दंगे हो रहे हैं। अब अगर पानी भी बंद हो गया तो 2026 में पाकिस्तान में वो होगा जो हमने सोमालिया या सूडान में देखा है, अनाज के लिए लूटपाट और पानी के लिए गृह युद्ध। पाकिस्तान की फौज, जो खुद को देश का सर्वेसर्वा समझती है, इस वक्त पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रही है। वो अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देगा और काबुल अब 2001 वाला काबुल नहीं है। वो भारत पर हमला करने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि भारत की सैन्य और आर्थिक शक्ति के सामने वो 48 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, गिड़गिड़ाना। पाकिस्तानी विदेश मंत्री दुनिया भर के देशों के चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक, तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिल रहा है, यह आपका और अफगानिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, इसे आपस में सुलझाइए। असल में कोई भी देश आज के शक्तिशाली भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। 2026 का ब्लूप्रिंट, 3 बड़ी गेम चेंजर डील्स, फ्यूचर डील्स 2026। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, पिक्चर अभी बाकी है। ये पानी का खेल तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो 2026 में शुरू होगी। हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इससे भी ज्यादा धमाकेदार और अविश्वसनीय हैं। 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते एक नए रणनीतिक स्तर पर जाने वाले हैं। ये रिश्ते सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के अस्तित्व को सीधी चुनौती देंगे। आइए जानते हैं उन 3 संभावित समझौतों के बारे में जो 2026 में पूरे खेल को पलट कर रख देंगे। पहला समझौता, लिथियम का खजाना और रेयर अर्थ मिनरल्स, द लिथियम एंड मिनरल्स डील।
अफगानिस्तान की धरती के नीचे 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर कीमत का खनिज दबा हुआ है, जिसमें सबसे अहम है लिथियम। लिथियम को नया सफेद सोना, न्यू व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों से लेकर स्मार्टफोन और लैपटॉप तक में होता है। अब तक चीन की लार इस खजाने पर टपक रही थी, लेकिन तालिबान ने चीन को एक बड़ा झटका देते हुए भारत को तरजीह देने का मन बना लिया है। 2026 में भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां अफगानिस्तान में लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग के अधिकार हासिल कर सकती हैं। सोचिए, अगर भारत को अफगानिस्तान का लिथियम मिल गया तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में ग्लोबल लीडर बन जाएंगे और चीन का एकाधिकार टूट जाएगा। ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह काम करेगा। पाकिस्तान, जो खुद को चीन का गेटवे बताता था, सिर्फ धूल फांकता रह जाएगा। दूसरा समझौता, चाबहार काबुल सेंट्रल एशिया कॉरिडोर, द ग्रैंड कनेक्टिविटी डील। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को यह कहकर ब्लैकमेल करता था कि हम तुम्हें समुद्र तक जाने का रास्ता नहीं देंगे, लेकिन भारत ने इसका स्थायी तोड़ निकाल लिया है। 2026 में भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के जरांज, दिलाराम, हेरात और काबुल तक रेल और सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करने वाला है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा, जो सीधे मुंबई और दिल्ली को काबुल और कंधार से जोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान का पूरा व्यापार, सूखे मेवे, कालीन, कीमती पत्थर और खनिज अब पाकिस्तान के बजाय भारत के रास्ते दुनिया भर में जाएगा। पाकिस्तान को जो सालाना अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस मिलती थी, वो जीरो हो जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यही कॉरिडोर आगे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत की पहुंच सीधे सेंट्रल एशिया के बाजारों तक हो जाएगी। ये चीन के BRI प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा तोड़ होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक, डिफेंस, इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग पैक्ट, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। ये वो खबर है जो रावलपिंडी में कई जनरलों को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर देगी। खबरें हैं कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इसके तहत भारत अफगान नेशनल आर्मी के अफसरों को दोबारा अपनी मिलिट्री एकेडमी IAMA देहरादून और OTA चेन्नई में ट्रेनिंग देना शुरू करेगा। याद रहे, 2021 से पहले भी भारत अफगान कैडेट्स को ट्रेनिंग देता था। अगर तालिबान शासन के तहत यह फिर से बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, तो इसका रणनीतिक संदेश बहुत गहरा होगा। इसका मतलब होगा कि अफगानिस्तान की फौज भारत के तौर तरीकों, भारत के हथियारों और भारत की विचारधारा से प्रशिक्षित होगी। और उसका निशाना कौन होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान को नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट, रडार सिस्टम, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सर्विलांस ड्रोन भी मुहैया करा सकता है, ताकि वो अपनी और हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके। यह पाकिस्तान का वो बुरा सपना है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड का एक्सीडेंट, चाइनाज BRI फेलियर। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दयनीय हालत चीन की हो गई है। चीन ने पाकिस्तान में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 60 अरब डॉलर से ज्यादा का जुआ खेला था। उसका सपना था कि वो ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक राज करेगा, लेकिन भारत की इस एक चाल ने पूरे CPEC प्रोजेक्ट को व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी बना दिया है। बिना पानी, बिना बिजली और बलूचिस्तान में विद्रोह के कारण बिना सुरक्षा के पाकिस्तान में अब कोई भी चीनी प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान में भी चीन ने बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया। तालिबान ने देख लिया है कि चीनी कंपनियां सिर्फ वादे करती हैं, काम नहीं। मैसैनक कॉपर माइन में चीन ने 1 दशक से काम शुरू नहीं किया। दूसरी तरफ भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। भारत ने वहां संसद बनाई, सलमा डैम बनाया, सड़कें बनाई और अब कुनार डैम बना रहा है। तालिबान को यह भरोसा हो गया है कि भारत एक सच्चा डेवलपमेंट पार्टनर है, जबकि चीन एक कर्ज के जाल में फंसाने वाला सेठ है। 2026 आते आते चीन को यह कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया में उसकी चेकबुक डिप्लोमेसी भारत की स्मार्ट और वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी के आगे बुरी तरह फेल हो चुकी है। अक्सर कुछ मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी देशों के लिबरल मीडिया आउटलेट्स भारत पर यह आरोप लगाते हैं कि पानी रोकना मानवता के खिलाफ है और इससे पाकिस्तान के आम लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ हमें तथ्यों और भावनाओं को अलग करके देखना होगा। क्या 1960 से लेकर आज तक, जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट रहा था और हमारे शहरों में बम धमाके करवा रहा था,
तब उसने मानवता के बारे में सोचा था? क्या 26 नवंबर, उरी, पुलवामा और 2025 के पहलगाम जैसे हमलों के वक्त पाकिस्तान ने पड़ोसी धर्म निभाया था? जवाब है नहीं। भारत ने 65 साल तक अभूतपूर्व संयम बरता। हमने अपने हिस्से का पानी भी उन्हें दिया, हमने उनकी धमकियों को नजरअंदाज किया, लेकिन संयम की भी एक सीमा होती है। आज जो भारत कर रहा है वो बदला नहीं है, वो न्याय है। वो अपने 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कठोर लेकिन बेहद जरूरी कदम है। कूटनीति का सबसे पुराना नियम है, जैसे को तैसा। अगर पाकिस्तान भारत को 1000 घाव देकर मारने की नीति पर चल सकता है, तो भारत को भी पूरा अधिकार है कि वो पाकिस्तान को बिना पानी के सुखाने की नीति अपनाए। और जहां तक पाकिस्तान के आम लोगों का सवाल है, तो उन्हें अपनी सरकार और अपनी फौज से सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने देश के संसाधनों को विकास पर खर्च करने के बजाय आतंक की नर्सरी बनाने पर क्यों लुटा दिया। भारत का यह कदम शायद पाकिस्तान के लोगों के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है कि वो अपनी किस्मत अपने हाथ में लें। 2026 पाकिस्तान के टूटने का साल, द प्रेडिक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल, आगे क्या होगा? 2026 का साल पाकिस्तान के भूगोल और इतिहास के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं, दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यह मानने लगे हैं कि पाकिस्तान के विघटन का खतरा अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रबल संभावना है। बलूचिस्तान के लोग पहले ही पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जब सीपीसी ठप्प होगा और पानी बिजली का संकट गहराएगा, तो बलूचिस्तान में विद्रोह आग की तरह फैलेगा। बलूच नेता पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। भारत का नैतिक समर्थन उनके साथ है। सिंध प्रांत में भी पानी को लेकर पंजाब के खिलाफ गुस्सा दशकों से सुलग रहा है। वहां सिंधु देश की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। कुनार नदी का पानी रुकने का सबसे ज्यादा असर सिंध पर ही पड़ेगा, क्योंकि वो नदी के सबसे निचले हिस्से में है। वहां के लोग सीधे तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पंजाबी हुकूमत को जिम्मेदार मानेंगे। खैबर पख्तूनख्वा KPK, यह इलाका तो सांस्कृतिक और मानसिक रूप से पहले ही अफगानिस्तान का हिस्सा बन चुका है। वहां के पश्तून लोग ड्यूरंड लाइन को 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं मानते, एक औपनिवेशिक लकीर मानते हैं। जब तालिबान उन्हें पानी, बिजली और सम्मान देगा, तो उनकी वफादारी पूरी तरह काबुल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। ऐसे में 2026 में हम पाकिस्तान को सोवियत संघ की तरह बिखरते हुए देख सकते हैं। और इतिहास याद रखेगा कि इस बिखराव की नींव किसी परमाणु बम ने नहीं, बल्कि भारत और अफगानिस्तान की जल संधि ने रखी थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उस महाबिसात की जो इस वक्त हमारे पड़ोस में बिछाई जा रही है और जिसका हर मोहरा भारत चल रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि राष्ट्रहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि शांति की बात हम तब तक करते हैं जब तक सामने वाला इंसानियत की भाषा समझे, लेकिन अगर सामने शैतान हो तो हम रुद्र का रूप धारण करना भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को 2026 में अफगानिस्तान के साथ वो लिथियम डील और डिफेंस पैक्ट हर हाल में साइन करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ अब किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश बची है, या फिर पानी रोको अभियान को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक वो घुटने नहीं टेक देता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी से लिखें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और रुकिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक और बड़ा खुलासा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अंडमान से लेकर अफ्रीका तक एक ऐसा अंडर वाटर सर्विलांस ग्रिड तैयार कर रही है जो चीन की परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र के अंदर ही लोहे के ताबूत में कैद कर देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।